पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी के आगे बलों के त्रिभुज का नियम। बलों के त्रिभुज का नियम। आखिरकार ये बलों के त्रिभुज का नियम क्या कहता है, चलिए इसको समझते हैं। बलों के त्रिभुज का नियम यह कहता है यदि किसी बॉडी के किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हो, यदि किसी बॉडी के किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हो, ये हमने तीन बल दिखा दिए P, Q, R। यदि किसी बॉडी के किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हो और उन तीनों बलों को किसी त्रिभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सके तो वह बल आपस में साम्य अवस्था की कंडीशन में होंगे या वह बल आपस में संतुलित होंगे। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं कि ये तीनों बल आपस में इक्विलिब्रियम में कैसे होंगे। तो सबसे पहले ये इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। ये जो OP है, ये जो P बल है, हम इसको यहां से P ये O पॉइंट मान के P फोर्स की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड के बराबर हमने एक P बल ये दिखा दिया, ठीक है। फिर इस पॉइंट से जो फोर्स हमारा Q है, इसको हम क्या किए, उतने ही मैग्नीट्यूड का और उसी डायरेक्शन में हमने दूसरा बल Q लगा दिया। अब बचा हमारे पास तीसरा बल। इस तीसरे बल को भी हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से वहीं से स्टार्ट करके रखते हैं, तो हमारा जो तीसरा बल R आएगा, ये हमारा तीसरा बल R हो गया। तो हमने देखा P, Q, R तीनों बलों को एक त्रिभुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सका और हमारा पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों बल आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं कि ये किस तरीके से इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए ये हमारा नामकरण दे देते हैं O A B। अब इस Q बल के पैरेलल और डायरेक्शन में एक फोर्स, एक डॉटेड लाइन हम इस डायरेक्शन में खींचते हैं जो फोर्स Q को प्रदर्शित करेगा। फिर इस P के पैरेलल हम एक डॉटेड लाइन इधर से ड्रॉ करते हैं जो कि फोर्स हमारा P को शो करेगा। अब ये हम O A B, इसको हम लोग C नाम देते हैं। अगर हम बात करें चतुर्भुज OABC को, चतुर्भुज OABC में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो OA बल है, मतलब OA बल है ये कितना है P, और OC बल है ये हमारे पास कितना है Q, ठीक। और समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, यदि दो बल जो कि संगामी हैं और किसी समांतर चतुर्भुज पर उनको दिखाया जाए तो उसका जो विकर्ण होगा, मतलब उन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट होगा वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो हमारा OA बल है और OC बल है, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से OA और OC का रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, यहां से R हम पहले से ले चुके हैं तो इसको हम लोग R डैश कर देंगे, ठीक। तो हम लोग देखते हैं OA और OC का रिजल्टेंट हमारा कितना होगा, OB। तो हमारा OB बराबर कितना आ जाएगा, R डैश, ठीक। अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि R डैश और R दोनों फोर्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे संरेखी बल है और
दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू R डैश, मतलब ये जो OA और OC का रिजल्टेंट था R डैश, और OA और AB का जो तीसरा बल BO था, ये हमारा कितना है R, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा तीनों बल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। यह हमारा बलों के त्रिभुज का नियम है कि यदि किसी वस्तु पर तीन बल, यदि किसी वस्तु के किसी बिंदु पर तीन बल इस तरीके से कार्य करें कि उन तीनों बलों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, तो वह तीनों बल आपस में साम्यावस्था में होंगे। चलते हैं आगे। आगे है हमारा बलों के त्रिभुज के नियम का विलोम। बलों के त्रिभुज के नियम का विलोम, मतलब बलों के त्रिभुज के नियम का उल्टा। ये हमारा क्या है, उसमें हमने तीन बलों को लेके इक्विलिब्रियम में दिखाया था, और इसमें क्या होगा, हम तीन बलों को इक्विलिब्रियम में लेके दिखाएंगे कि वो तीनों बल हमारे त्रिभुज के भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकते हैं। उसमें क्या था, तीन बलों को हमने त्रिभुज की भुजाओं द्वारा लिया था, तब वो साम्यावस्था में हुए थे। यहाँ पर हम पहले ही साम्यावस्था में ले रहे हैं, फिर बाद में उनको ट्रायंगल में शो करेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर लग रहे तीन बल साम्यावस्था में हैं, तो उनको किसी त्रिभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हमारे पास एक बल ये था, दूसरा बल ये था, P, Q और ये हमारे पास R था। अब हमने क्या किया, ये हमने P लिया, ये Q लिया, और इसको हमने R लिया। ठीक, फिर वही करते हैं। ये हमारा Q, ये T, ठीक है। तो इसका नामकरण O A B C। त्रिभुज फोर्स OA इज इक्वल टू P एंड OC इज इक्वल टू Q। इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या होगा, R डैश। ठीक, अगर ये तीनों बल OA, AB और BO तीनों बल साम्यावस्था में हैं, तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि इसको त्रिभुज के तीनों भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि तीन बल हमारे पास साम्यावस्था में थे, जो कि त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं, और यहाँ से OA और OC का रिजल्टेंट हमारा OB है। OB बराबर हमारा कितना है, R डैश है, और यहाँ से R डैश इज इक्वल टू R। तो हम लोग कह सकते हैं यदि किसी वस्तु पर लगने वाले तीन बल साम्यावस्था में हैं, तो उन तीनों बलों को किसी त्रिभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।